तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 16 को बोथ साइड। तो अब मैं लिखती नहीं हूँ, अब मैं बोल देती हूँ। तो 16 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर हमारे पास माइनस वाई स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमने वाई स्क्वेयर और 2 की वैल्यू लिख दी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16/16 1। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग हम अपने जो वैल्यूज़ हैं वो निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो सी है वो हमारे पास क्या होता है, सी होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड जो बी है उसकी वैल्यू हमारे पास 8 है। तो चलिए पुट करते हैं, 2 + 8 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 10 एंड इसको हम लोग सी स्क्वायर रूट में 10 ही लिख देंगे। अब अगर हम लोग बात करें अपने ए की, तो ए स्क्वेयर जो है वो हमारे पास है 2 के इक्वल। तो ए हमारे पास क्या होगा, ए होगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। ठीक है, एंड अगर बी की बात करें तो बी स्क्वेयर हमारे पास 8 है एंड अगर बी की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, 8 स्क्वेयर, या फिर आप इसको 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। एंड अब अगर हम लोग चलें अपने सी की तरफ, ए बी सी हमने फाइंड कर लिया है। एंड अब अगर हम लोग एसिम्पटोट्स की तरफ चलें तो हमारे पास क्या होगा, पी टी ओ टी ई एस। ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ पर वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास y = प्लस माइनस, यहाँ पर होगा हमारे पास b/ax। ठीक है, तो b हमारे पास क्या वैल्यू देता है, b हमारे पास है यहाँ पर स्क्वायर रूट 8 एंड प्लस माइनस भी सर लगाएंगे, ए क्या है स्क्वायर रूट 2 एंड एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो +-2 आ जाएगी विथ एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 4 आएगा, यहाँ पर 2 कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही सिंपल सी सोल्यूशन है हमारे पास। यहाँ पर हमने निकाल लिया है ये। तो इसी के साथ हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो निकल गई एंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी हमने लिख लिया है, ये भी काफ़ी इजी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y² डिवाइडेड बाई 3 एंड x² डिवाइडेड बाई 1 एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स 1। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब हमें पता है कि a हमारे पास क्या है, यहाँ पर a है हमारे पास 3, तो हमने 3 लिख दिया। a² 3 है, तो a हमारे पास क्या होगा, होगा स्क्वायर रूट 3 एंड b हमारे पास 1 है एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, b यहाँ पर भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर स्क्वायर भी लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास c क्या है, c है हमारे पास a² प्लस b², तो हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दें, a² की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 1, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 एंड इसको आप लिख सकते हैं 2 भी। ठीक है, तो हमने लिख दिया है, c की वैल्यू आ गई, a b की वैल्यू निकाल ली। अब अगर हम लोग अपने एसिम्पटोट की बात करें, एसिम्पटोट्स, ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास एसिम्पटोट्स क्या होगा, वो होगा हमारे पास +-a/b(x). तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी हमारे पास स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे प्लस माइनस एंड हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पर 1 भी लिख देंगे एंड हमारे पास यहाँ पर है x। तो ये हमारे पास हो जाएगा +-3 स्क्वायर रूट 3 एंड x। ठीक है, एंड यहाँ पर y हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ पर b/a है, यहाँ पर a/b है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, तो ये तो मैंने बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। ये मैंने हाइपरबोलिक के जो टॉपिक है उसमें करवाया हुआ है, तो आप जल्दी से वो टॉपिक देख लें ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32 एंड अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो उसके लिए हमें दूसरे पेज पर चलना होगा। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 16 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास y² पे आ जाएगा 2 माइनस एंड x² में हमारे पास आ जाएगा 8 एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर 1 आ जाएगा विच इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड अब हम लोग क्या निकालेंगे, a² की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है एंड b² की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो जो a है हमारे पास, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी स्क्वायर रूट 2 एंड b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट a, जिसको हम लोग 4 भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर c की वैल्यू के पास आते हैं। c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास a² प्लस b²। तो a क्या था, a था हमारे पास 2 + 8 एंड इट्स 10 स्क्वायर रूट। तो c की वैल्यू हमारे पास 10 स्क्वायर रूट आ गई है। एंड अगर हम लोग एसिम्पटोट्स की बात करें तो वो हमारे पास आएगा PTOTES। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा y = प्लस माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास a/b
एंड यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ए की वैल्यू को पुट करेंगे। ए वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस अपना लगाएंगे। एंड बी की वैल्यू क्या थी, वो थी हमारे पास 4 एंड यहाँ पर हमारे पास x है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1/2 एंड x ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एग्जामटॉप्स की। अब हम लोग फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 3 0 4 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 64 एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वेयर की वैल्यू है 3, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्क्वेयर रूट 3 एंड यहाँ पर अगर हम लोग बी स्क्वेयर की बात करें तो 64 है, तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 64। तो यहाँ पर हम लोग इसके बजाय 8 भी लिख सकते हैं, पेन चेंज हो गया है। अच्छा, तो इसकी जगह हम लोग 8 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग c की बारी आती है, तो c को फाइंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू है 3 एंड b की वैल्यू है 64, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, ठीक है। तो हमारे पास c की वैल्यू 10 आ गई है। अब अगर हम लोग अपने एग्जामटॉप्स की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, PTOTES, स्पेलिंग्स पर मत जाए मेरे बिल्कुल भी। यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा वो है हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस b/a(x), ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी हमारे पास 8 एंड a की वैल्यू थी स्क्वायर रूट, यहाँ पर स्क्वायर रूट है और वो है 3 एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्लस माइनस x हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा 4/3 एंड ऑफ कोर्स x एंड y, ठीक है। तो ये हमारी सोल्यूशन हो गई है क्वेश्चन नंबर 34 तक। हमने बहुत सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। होप कि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा और शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक एंड न्यू एक्सरसाइज एंड न्यू सोल्यूशंस विद न्यू प्रॉब्लम्स ऑल्सो ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच।